दैत्यो नाम त्रिडावर्तम कंसः भृत्र प्रयोदिति चक्रवात स्वरूपेण जहारासि नभ करवया। एक दिन की बात है कि जसोदा मैया अपने लल्ला को दूध पिला रही थी। लल्ला दूध न पीकर अपना पैर पटक रहे थे। एक बैग पैर पटकते पटकते भारी हो गए, वजन हो गए। मैया के गोद में मान लीजिए 2 किलो का 3 किलो का बच्चा, अभी 25 किलो का बच्चा 50 किलो का बच्चा हो जाए तो मैया करेंगे अरे दादा ये कैसे हो गया, उतार के रख दे। उठाकर लेके जाके वहीं छोड़ दिया। त्रिडावर्त नाम का एक राक्षस आया, मामा ने खिलौना भेजा। कंस मामा ने एक और खिलौना, पूतना नाम का खिलौना भेजा था, एक और खिलौना भेजा कन्हैया को। त्रिडावर्त का नाम का एक खिलौना भेजा। वो इधर उधर, उसकी आंखें लाल थी, लाल आंखों से उसको डरवा कर उठाना चाह रहा था। मैया छोड़ के चली गई। कहा इतना भारी थोड़ो होना चाहिए, लग रहा दूध ज्यादा पी लिया इसलिए भारी हो गया। मैया को ये लगा कि दूध ज्यादा पी लिया, और इधर राक्षस आया। जैसे ही उठाना चाहा, भगवान ने अपने पैर की लात से धीरे से स्पर्श किया, और वो चक्रवात की तरह जाकर धराशायी होकर स्पर्श होने ही मात्र से उसका भी गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांडु क्षेत्र के सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था। वो गंधमान पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। दुर्वासा ऋषि वहां आए, राक्षस होने का श्राप दे दिए कि तुम मदमग्ध होकर रानियों के साथ विहार कर रहे हो, हमें देखकर न तो तुम प्रणाम किए न तो अपने कपड़े को सही किए। जब उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं था, मैं अपनी पत्नी के साथ था, कहा चिंता मत करो, गोविंद आएंगे और तुम्हारे इस राक्षस योनि से तुम्हें छुटकारा दे देंगे। गोविंद अब 27 दिन से 3 महीने के हो गए। रोज उत्सव मनाया जा रहा था। 3 महीने के बालक, लगभग 3 महीने का बालक होता है तो करवट लेने लगता है, करवट बदलता है ना, इधर उधर घूमने लगता है, घूम जाता है। 3 महीने 4 महीने का होते होते बालक करवट मानता है, वो करवट बदल रहे हैं। करवट बदलना है, और करवट बदलने में खूब उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव मनाते समय भगवान सभी लोग एकत्रित होकर, सभी लोग बैठकर सुन रहे हैं कि आज खूब बढ़िया से उत्सव मनाया जाएगा, खूब सुंदर सुंदर मिठाई मिलेगी, खाने को मिलेगा। और भगवान भी उन उत्सव में खूब अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर, हंस रहे हैं। नंद बाबा के वहां वसुदेव जी ने गर्गाचार्य मुनि को भेजा, कहा एक काम करो कि आप चले जाइए गुरुदेव, एक पुत्र पैदा हुआ है हमारे मित्र का, उनसे भी नहीं बता रहे, और धीरे से वो मेरा ही पुत्र है। गुरु जी से भी कोई बात, इस बात को बताते हैं धीरे धीरे, कहते कहते गुरु जी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। गुरु जी से अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो आपका बहुत कल्याण नहीं होने वाला है। पुरानी बात आपको बता दूं कि 3 आदमी से अपनी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। वैद्य डॉक्टर से, अपने सचिव से, मतलब आपका जो जीएसटी वगैरह देखता है, या जो आपका
इनकम टैक्स वगैरह देखता है, वकील जो देखता है आपका, उससे भी अपना धन छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए कि हाँ मैंने इतना खरीदा है, इतना कमाया है, ये किया है, ये है मेरा, पूरा आया जाए। तो कहीं अगर इनकम टैक्स की छापा पड़ा तो बचा देगा, धीरे से कंप्यूटर में कोई बटन दबा के लाके लिस्ट पकड़ा देगा कि इतना खर्चा है, इतना, आपका धन बचा लेगा। आप उससे भी झूठ अगर बोल गए तो वो थोड़ा बचा पाएगा। इसलिए डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, सचिव से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, मैनेजर से, और गुरु से अपनी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। क्यों? सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को, होहि बेगहि नास। नहीं तो क्या होता है? सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस। अगर आप डर के बोलता है कि आपको कोई रोग नहीं हुआ है, आप झूठे परेशान हैं, ए डॉक्टर साहब हमें कोनो रोग नहीं, अगर हमें रोग भर तो तब तोरे लगे होती, नहीं नहीं, और आप पावरफुल हैं, आपसे कह नहीं पा रहा है, तो कहेगा आपको कुछ नहीं है। अगर उससे आपने झूठ बोल दिया कि नहीं हमें कोई रोग नहीं है, हमें कोई शुगर और बीपी नहीं है, हम कोई शुगर बीपी की दवा नहीं खाएंगे, तो शरीर का धीरे धीरे नाश होना लगेगा। गुरुजी से अगर आपने कुछ गलत बोल दिया कि मैंने ये किया था गुरुजी, उपाय बताइए कुछ, क्या करें, हम बिल्ली में हमसे दब गई थी, हमसे बहुत कुछ हुआ है, मैंने एक रास्ते में मैं जा रहा था, ऐसे घटना घट गई, यह सपना देखा, तो गुरुजी उपाय बता देंगे, आपका धर्म बचा देंगे। जाके नामकरण की बात आई, गर्गाचार्य मुनि ने जाके नामकरण करने की बात कही, और जाके नंद बाबा से कहा कि एक काम करना, मैं गर्ग हूं, पुरोहित हूं, किसका? वसुदेव का, और यहाँ कोई उत्सव वगैरह नहीं मनाया जाएगा, कोई किसी प्रकार का उत्सव नहीं है, गौशाले में बैठकर नामकरण की व्यवस्था बनाई जा रही थी। जसोदा मैया ने कहा अच्छा मथुरा से पंडित आए हैं, यहाँ पंडित नहीं थे का? अब परीक्षा लेंगे। अच्छा पंडित की परीक्षा पहले ली जाती है, देखिए हमारे लायक बांटा कि नहीं। मथुरा से पंडित आए, अच्छा नामकरण करने। बस जसोदा मैया ने बलराम जी को, दूसरे बच्चे को ले लिया, रोहिणी के बच्चे को ले लिया, और अपना बच्चा रोहिणी को ले लिया। परीक्षा लेके जाके पहुंची हैं गौशाला में, जैसे पहुंची, गौशाला बड़ा पवित्र स्थान होता है जान लीजिए। पहुंची हैं तो सबसे पहले गर्गाचार्य मुनि ने देखा, कहा कि ये तो बात गड़बड़ हो गई है, बड़ा गलत हो गया। कहा क्या गलत हो गया महाराज? कहा पहले तुम लोग अपना अपना बच्चा बदलो, तुम अपना बच्चा ही नहीं पहचान रही हो, पहले अपना बच्चा तुम लो, उसका बच्चा उसको, बच्चा उसको। तब जाके जसोदा मैया को विश्वास हुआ कि नहीं नहीं जानकार तो है पंडित, बहुत गान जानते, देखा पहचान गए, विश्वास हुआ। और विश्वास होने के बाद गर्गाचार्य ने नामकरण कहा, इन कर नाम